भागवत पुराण में ब्रह्मा को कई बार कारणों के सागर से निकलने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। 53 ब्रह्मा इस पुराण में कहा गया है उस समय उभरता है जब समय और ब्रह्मांड का जन्म होता है। हरि देवता विष्णु, जिनकी स्तुति पुराण में प्राथमिक ध्यान केंद्रित है कि नाभि में निहित कमल के अंदर। शास्त्रों का दावा है कि ब्रह्मा नींद में है, गलतियां करते हैं और ब्रह्मांड को एक साथ रखने के दौरान अस्थायी रूप से अक्षम है। 53 तब वह अपने भ्रम और उनींदापन से अवगत हो जाता है, एक तपस्वी के रूप में ध्यान करता है, फिर अपने दिल में हरि को महसूस करता है, ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत देखता है और फिर उसकी रचनात्मक शक्तियाँ पुनर्जीवित होती हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा 53 इस प्रकार भागवत पुराण माया के निर्माण का श्रेय ब्रह्मा को देता है। उद्धरण वांछित, जिसमें वह सृजन के लिए सृजन करता है, हर चीज को अच्छाई और बुराई, भौतिक और आध्यात्मिक, एक शुरुआत और अंत दोनों से भर देता है। 54 पुराणों में ब्रह्मा को समय का सृजन करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उद्धरण वांछित, वे मानव समय को ब्रह्मा के समय से सह संबंधित करते हैं। जैसे महाकल्प एक बड़ा ब्रह्मांडीय काल है जो ब्रह्मा के अस्तित्व में एक दिन और एक रात से संबंधित है। 46 उद्धरण वांछित, विभिन्न पुराणों में ब्रह्मा के बारे में कहानियां विविध और असंगत हैं। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में देवी पार्वती को ब्रह्मांड की मां कहा जाता है और उन्हें ब्रह्मा, देवताओं और तीनों लोकों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वह वही है जिन्होंने 3 गुणों सत्व, रजस और तम को पदार्थ प्रकृति में मिलाकर अनुभवजन्य रूप से देखी गई दुनिया का निर्माण किया। ब्रह्मा के राजस गुण वाले देवता के रूप में वैदिक चर्चा पौराणिक और तांत्रिक साहित्य में विस्तृत है। हालांकि इन ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी पत्नी सरस्वती में सत्वत संतुलन, सामंजस्य, अच्छाई, पवित्रता, समग्र, रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक, शांतिपूर्ण गुणी है। इस प्रकार वह ब्रह्मा के राजस जुनून, गतिविधि, न तो अच्छा और न ही बुरा और कभी कभी दोनों, क्रिया के रूप में क्रिया, व्यक्तिकरण, प्रेरित, गतिशील का पूरक है। 56, 57, 58 संगम साहित्य, संपादन करना। संगम साहित्य में प्राचीन तमिलकम के आसपास कई हिंदू देवताओं और वैदिक प्रथाओं का उल्लेख है। तमिल लोग वेदों को धार्मिकता की पुस्तक मानते थे और इसका उपयोग यज्ञ या वेल्वी करने के लिए करते थे। 5-9-60 कई राजाओं ने वैदिक बलिदान किए और हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं की प्रार्थना की। कई संगम ग्रंथों में ब्रह्मा का उल्लेख विष्णु की नाभि से उत्पन्न 4 मुख वाले देवता के रूप में किया गया है। उन्हें सभी जीवित प्राणियों का पिता माना जाता है। चोल भी ब्रह्मा को अपना पूर्वज और विष्णु को ब्रह्मांड का पिता मानते हैं। 61 शिल्पादिकारम में भी ब्रह्मा का 4 मुख वाले देवता के रूप में कई बार उल्लेख है। ब्रह्मा को पारंपरिक रूप से 4 चेहरों और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। 63 उनका प्रत्येक चेहरा एक मुख्य दिशा की ओर इशारा करता है। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं बल्कि ज्ञान और सृजन के प्रतीक हैं। एक हाथ में वे वेदों के पवित्र ग्रंथ रखते हैं, दूसरे में वे समय का प्रतीक माला रखते हैं, तीसरे में वे एक श्रुव्याश्रुव रखते हैं, करछूल जो यज्ञ की अग्नि को खिलाने के साधन का प्रतीक है, और चौथे में एक कमंडल पानी का बर्तन जो उस साधन का प्रतीक है जहाँ से सारी सृष्टि निकलती है। 6-4-65 उनके 4 मुखों को 4 वेदों की रचना का श्रेय दिया जाता है। 7 उन्हें अक्सर एक सफेद दाढ़ी के साथ चित्रित किया जाता है जो उनके ऋषि जैसे अनुभव को दर्शाता है। वे सफेद या लाल, गुलाबी वस्त्र पहने कमल पर बैठते हैं। उनके वाहन हंस, एक हंस या बत्तख पास में होते हैं। मूर्ति और मंदिर बनाने के लिए संस्कृत में एक प्राचीन डिजाइन मैनुअल मानसारा शिल्पशास्त्र के अध्याय 51 में कहा गया है कि ब्रह्मा की मूर्ति का रंग सुनहरा होना चाहिए। 67 पाठ में सिफारिश की गई है कि मूर्ति के 4 चेहरे और 4 भुजाएं हों, जटा मुकुट मंडित, एक तपस्वी के उलझे हुए बाल हों और एक मुकुट